हेलो फ्रेंड्स। भारत एक युवा देश है जहां करोड़ों युवा हर साल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब बात नौकरी पाने की आती है तो ज्यादातर लोग एक कड़वी सच्चाई से टकराते हैं कि डिग्री होने के बावजूद वे बेरोजगार हैं। ये विरोधाभास सिर्फ किसी एक राज्य या शहर की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक विकराल समस्या बन चुकी है। भारतीय शिक्षा प्रणाली और रोजगार बाजार के बीच जो खाई है वो केवल संख्या या डेटा की बात नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो युवाओं के भविष्य, देश की अर्थव्यवस्था और समाज की मानसिकता को गहराई से प्रभावित कर रही है। आज के भारत में शिक्षा एक बिजनेस बन चुका है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन गुणवत्ता घटती जा रही है। हर साल लाखों छात्र ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन जब वे नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो कंपनियां यही कहती है कि उन्हें स्किल्ड कैंडिडेट चाहिए, न कि केवल डिग्रीधारी। सवाल यह उठता है कि जब इतने सालों तक पढ़ाई की, लाखों रुपए खर्च किए, तो फिर स्किल्स की कमी क्यों रह गई? इसका उत्तर सीधा है, हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ थ्योरी पर आधारित है। व्यावहारिक ज्ञान और इंडस्ट्री की जरूरतों से उसका कोई मेल नहीं। जैसे ही कोई छात्र 10वीं या 12वीं पास करता है, उस पर परिवार और समाज का दबाव आ जाता है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सरकारी नौकरी करो। लेकिन कोई नहीं पूछता कि उस बच्चे की रुचि क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसे किस क्षेत्र में असली खुशी मिलती है। ये मानसिकता एक ऐसी दौड़ में बदल गई है जिसमें सब भाग तो रहे हैं, लेकिन मंजिल किसी को साफ नहीं दिख रही। कॉलेज में सिलेबस दशकों पुराना होता है। जिस तकनीक का आज बाजार में बोलबाला है, वो कई यूनिवर्सिटी की किताबों में आज भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये शब्द तो छात्रों को तब सुनने को मिलते हैं जब वे किसी जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तब समझ आता है कि कॉलेज में जो पढ़ाया गया वो केवल पास होने के लिए था, काम करने के लिए नहीं। इंटरव्यूज में छात्र सबसे अधिक जिस चीज में फेल होते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन, समस्या सुलझाने की क्षमता और टीम में काम करने की आदत। ये सारी बातें किताबों से नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो छात्रों को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करे, उन्हें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता दे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी रट्टा मारने और नंबर लाने को सफलता मानती है। भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों की भरमार है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज्यादा इंजीनियर इंडस्ट्री के लिए अनफिट माने जाते हैं। क्या ये एक विडंबना नहीं है? बच्चे 4 साल इंजीनियरिंग करते हैं और फिर बैंक क्लर्क की परीक्षा देते हैं, रेलवे में नौकरी ढूंढते हैं या किसी बीपीओ में कॉल उठाते हैं, क्योंकि उन्हें वही काम आता है जो असल में कॉलेज में उन्हें सिखाया ही नहीं गया। कंपनियां आज स्किल बेस्ड हायरिंग पर जोर दे रही है। वो पूछती है आप क्या कर सकते हैं, न कि आपने क्या पढ़ा है। लेकिन हमारे कॉलेज आज भी डिग्री बांटने की फैक्ट्री बने हुए हैं। ना तो उन्हें अपडेट किया जाता है, ना ही प्रोफेसर इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, और ना ही छात्रों को किसी स्टार्टअप या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है। अब बात करें सरकारी नौकरियों की, तो लाखों युवा आज भी यूपीएससी, एसएससी, बैंक और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की भर्तियां सालों तक बंद रहती है, सीटें कम होती जा रही हैं और प्रतियोगिता इतनी ज्यादा है कि एक सीट के लिए हजारों आवेदन आते हैं। ऐसे में युवाओं के पास या तो प्राइवेट सेक्टर का विकल्प होता है या फिर निराशा। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलना आसान नहीं है। स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन वे उन्हीं युवाओं को मौका देती है जिनमें सीखने की ललक, प्रैक्टिकल स्किल और टेक्नोलॉजी की समझ होती है। वो सिर्फ रिज्यूमे पर भरोसा नहीं करती, वो देखती है कि आप कितने प्रैक्टिकल हो, क्या आप टीम में काम कर सकते हो, क्या आप समस्याएं सुलझा सकते हो। ये सारी बातें किताबों से नहीं आती। आज जरूरत है एक स्किल रिवॉल्यूशन की। युवाओं को यह समझना होगा कि केवल डिग्री या मार्कशीट उन्हें आगे नहीं ले जा सकती। उन्हें खुद सीखना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से
इंटर्नशिप से, फ्रीलांसिंग से, रियल प्रोजेक्ट से, और खुद को इस लायक बनाना होगा कि वे किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकें। साथ ही कॉलेजों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वे सिर्फ दाखिले लेकर फीस कमाने वाली संस्था ना बने, बल्कि युवाओं का भविष्य गढ़ने वाली संस्था बने। आज भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने खुद को समय के साथ बदला है, नई तकनीकों को सीखा है और खुद के लिए रास्ते बनाए हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता, क्योंकि पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। नीति निर्माताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों सभी को मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां शिक्षा का मतलब केवल डिग्री नहीं, बल्कि असली ज्ञान, कौशल और अवसर हो। अगर भारत को सच में विकसित राष्ट्र बनना है, तो इस शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को जल्द से जल्द पाटना होगा। नहीं तो करोड़ों युवा केवल सपने देखेंगे, लेकिन उन्हें सच करने का साधन उनके पास नहीं होगा। और तब देश की सबसे बड़ी ताकत, यानी उसकी युवा शक्ति, एक बोझ बन जाएगी। दोस्तों, भारतीय शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई कोई छोटी समस्या नहीं है। ये एक ऐसी चुनौती है जो हमारे देश के भविष्य को प्रभावित कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई हल नहीं है। अगर सरकार, शिक्षण संस्थान, इंडस्ट्री और हम सब मिलकर काम करें, तो हम इस खाई को पाट सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी इस खाई को महसूस किया है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि पढ़ाई के बाद भी आपको नौकरी पाने में दिक्कत हुई? या फिर आपकी नजर में इस समस्या का कोई और समाधान है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलकर इस खाई को भरने की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।